आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से जूम मीटिंग पर जुड़ रहे हैं। एंड आज का टॉपिक, हम लोगों ने पाउडर कोटिंग एप्लीकेशन से पहले जो प्री ट्रीटमेंट केमिकल होता है उसका एक पोर्शन यानी पीटी का जो ऑडिट होता है, किस तरह से हम टैंक को मेंटेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, उस टॉपिक को लिया हुआ है। और हमारे साथ सुभाष सिंह जी हैं, जिन्होंने करीब 30 साल तक एस्कॉर्ट, मुंजाल ऑटो, यामाहा, श्री राम एसी, इस टाइप की बहुत सी कंपनियों में इन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका पाउडर कोटिंग एप्लीकेशन का। सुभाष जी, एक बार अपने को अनम्यूट करके वीडियो में आइए। अनम्यूट, मैं तो अनम्यूट हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ, बताइए। तो सुभाष जी, हमने माई थोड़ा सा सेल्फ आपके बारे सुभाष। में बताया, एक बार आप भी अपना परिचय दीजिए पूरा। हाँ, माई सेल्फ सुभाष शेख। मैंने ना करीब आई आई हैव एक्सपीरियंस 37 years इन द एप्लीकेशन इंडस्ट्री ओनली। इसमें से पाउडर कोटिंग में ऑलमोस्ट 5 to 6 years। देन मैंने एलएमएल स्कूटर इंडस्ट्री में करीब 6 years। फिर मैंने कार इंडस्ट्री, सॉरी, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 20 years। और हाइड्रा इंडस्ट्री में भी ऑलमोस्ट जो है 2.5 years काम किया हुआ है। रिसेंटली आई हैव just separated from ACE from last 2 months back only. And total I am having experience on the every field in the this PT treatment system, CAD system, powder coating, shot blasting. In fact, जो है liquid painting, all paint I have experienced during my this year, and I can share if required various things during our discussions. जी, तो ट्रैक्टर फील्ड में जैसा हमको पता है कि सीडी का काम सुभाष जी ने ही एस्कॉर्ट्स में चालू कराया था। जो फर्स्ट प्लांट लगा था एस्कॉर्ट में, वो सुभाष जी ने ही लगवाया था। तो अब इसको हम लोग चालू करते हेलो। हैं। जी हाँ। हेलो। जी सुभाष जी, हम बस इसको चालू कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो। जी, ये हमारा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? आ रहे जी, आ रहे आ रहे। ठीक है। दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। जी, तो पहले तो हम देखिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है कि प्री ट्रीटमेंट केमिकल्स के लिए किस तरह से इसको करते हैं। ये 7 टैंक सिस्टम है, बट आजकल 10 टैंक सिस्टम हो गया है, जिसमें कि डिग्रीसिंग, वाटर रिंसिंग, डीरस्टिंग, वाटर रिंसिंग, फॉस्फेटिंग, वाटर रिंसिंग, देन पैसिवेशन। तो ये देखिए छोटा सा एक वीडियो है, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। ये लैब मॉडल पीएलसी से बनाया हुआ है। ये देखिए किस तरह से क्रेन से जो बकेट होती है उसको, अभी इसमें केवल एक ही सैंपल लिया हुआ है, बट क्रेन से एक्चुअल बकेट से होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं। कुंडी बंद करके आ।
जिसमें डीग्रीसिंग के बाद में पानी से वाटर रिंसिंग होती है। देन अगर पीस पर रस्ट है तो डी रस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको भी फॉस्फेरिक एसिड से करते हैं, या फिर कास्टिक होता है। और इसके बाद में वाटर रिंसिंग करेंगे, देन फॉस्फेटिंग, वाटर रिंसिंग, उसके बाद में पैसिवेशन। पैसिवेशन बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जो फॉस्फेटिंग में रफनेस आती है, उसके जो बीच में गैप होता है, हिल्स एंड वैली जो रफनेस बनती है, उसको फिलिंग करने के लिए पैसिवेशन ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे कोटिंग करने के बाद ये ओवन में मॉडल में दिखाया है। अब जैसा आज का टॉपिक है ऑडिट का, तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें पीटी लाइन का प्रोसेस ऑडिट। प्रोसेस ऑडिट मतलब इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेली है, डेली फॉर्मेट होगा, फिर वीकली फॉर्मेट, मंथली और हाफ ईयरली, इस तरह से चेकलिस्ट बन जाती हैं। तो इसके ऑडिट में देखिए ऐसे तो बड़ा फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने छोटा सा बनाया हुआ है कि सबसे पहले जितने भी टैंक होंगे उनका पॉइंट आपको लेबल बहुत ज़रूरी है। लेबल आप कर देंगे, क्योंकि जितने भी उसके पीएच वैल्यू है या टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये सब लेबल पर आने के बाद ही चेक होगा। हर टैंक में आप लेबल चेक करेंगे, फिर डीग्रीसिंग है और डी रस्टिंग, फॉस्फेटिंग, इन सभी के जो पॉइंटेज होती है, पॉइंटेज क्योंकि हर कंपनी के केमिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी पॉइंटेज होती है जो कि हमको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये सभी लोग जो कि पेंट एप्लीकेशन में या पाउडर एप्लीकेशन में हैं, वो लोग जो पीटी केमिकल सप्लाई करते हैं लोग, उनसे आप पूछिएगा और वो सब बताएंगे। इसमें इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है कि एक पॉइंटेज इंक्रीज करने के लिए जो आपका टैंक है उसमें कितने डोज डालनी है, जो उनके पीटी केमिकल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। प्लस फॉस्फेटिंग, फॉस्फेटिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि जब सुबह फर्स्ट टाइम आपका जो भी ऑपरेटर है या रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो क्या करेंगे कि लेबल, पहले फॉस्फेटिंग टैंक और सभी टैंकों के लेबल मेंटेन करेंगे। इसमें मार्किंग होनी चाहिए, चाहे तो आप टैंक के अंदर ही कोई मार्किंग बना लीजिए, या कोई इंडिकेटर स्केल को हम लोग डाल के उसमें या मेटल को डाल के कुछ बनाया जा सकता है। तो जब हम लेबल मेंटेन कर देंगे, उसके बाद उनकी पॉइंटेज चेक करनी है। और इसकी पॉइंटेज, एक फॉर एग्जांपल हम अगर ये बता रहे हैं 20 से सपोज 25 आपके सप्लायर ने बताया है, तो कोशिश करिए कि जब सुबह से काम शुरू होगा तो हम 25 के आसपास मेंटेन करें, जिससे कि हमारा जो यूसेज होगा उसके ये पॉइंटेज धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी और घट जाएगी। तो जब भी हम सुबह आके इसको देखेंगे, और सपोज इसके फॉर्मेट हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर सुबह सपोज आज 23 है, 24 मान लीजिए, तो इसमें हमको 25 मेंटेन करने के लिए कितना डोज डालनी पड़ी, डोज एडेड इसमें डालेंगे, और इसकी फिर से हम इसकी पॉइंटेज निकालेंगे। हो सकता है कि वो 26 हो जाए, तो ठीक है। तो इसी तरह एक बार सवेरे करेंगे और लंच के बाद में हम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। हर चीज़ों के पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू स्पेशली जो वाटर रिंसिंग है उसकी रहेगी।
yes, so this pH value of the water rinsing and pointage of phosphating chemical should be maintained and checked twice in a day. So actually ये हम ट्वाइस बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली हमको 4 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो पहले उसकी डोज चेक करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसमें एडिशन करना पड़ेगा फॉस्फेटिंग केमिकल या टोनर का, और उसके बाद में हम उसकी डोज फिर निकालेंगे, तब हमारा वर्क स्टार्ट होगा। तो इस तरह 2 बार हमने जो लिखा है, इसमें एक्चुअल में ये 4 टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। जी, तो इसके बाद में पीटी प्रोसेस है। पीटी प्रोसेस हमें टीडीएस यानी टेक्निकल डाटा शीट और पैरामीटर आपका जो सप्लायर है उससे आप लीजिए, और उसके हिसाब से फॉर्मेट में भरा जाएगा सारा। इसी तरह डेली क्वालिटी चेक भरी जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना है कि पर्सन्स एलोकेट करने पड़ेंगे। कौन पर्सन उसका पूरी लिस्ट बनेगी, प्लांट में हमारे जितने भी सुपरवाइजर हैं या वर्कर हैं उन सबके नाम, क्वालिफिकेशन, उनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या कर रहा है वो इस टाइम। इसी तरह से ये और आगे टॉपिक है, इन पे हम आगे भी एक एक टॉपिक लेंगे। आज हम लोग केवल पीटी केमिकल का ऑडिट ले रहे हैं। तो पीटी केमिकल के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने 5S सुना होगा। 5S एक क्वालिटी का सिस्टम है, ये जापानी सिस्टम है। 5S 1S फर्स्ट जो होता है वो सेरी मीन्स शॉर्टिंग मीन्स हम प्लांट में एक तरफ से शुरुआत करेंगे कि छटाई करना, यानी हमारे प्लांट में क्या क्या चीज एक्स्ट्रा रखी है उनको हमें वहां से हटाना है। दूसरा एस होता है साइटोन, यानी सेट इन ऑर्डर। जो भी चीजें हमारे प्लांट में यूज होनी है उनकी हर चीज की मार्किंग होनी चाहिए, क्या एरिया लोडिंग के लिए है, क्या अनलोडिंग के लिए है, और उसी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। थर्ड एस है साइसो, इसका इंग्लिश नेम है साइन मीन्स स्वच्छता, यानी हमारे प्लांट में स्वच्छता हमें मैक्सिमम रखनी है। जितना भी स्पेशली लिक्विड पेंट और पाउडर कोटिंग में जितने भी स्वच्छता होगी यानी क्लीनलीनेस होगी, उतना हमारे डस्ट नहीं आएगी। फोर्थ एस जो है साइकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज का मानकीकरण मीन्स ये जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड बन जाएंगे। और फिफ्थ होता है साइत्सुके मीन्स सस्टेन, कि जो हमने 1 2 3 जो मेंटेन कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है आगे। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा जब हम पाउडर कोटिंग इसको हम यूज करेंगे तो यूज करने से पहले हम ये चाहते हैं कि जितने लोग भी पाउडर एप्लीकेशन के फील्ड में हैं, तो जो भी पाउडर उनके पास सप्लाई के लिए आता है बाहर से, सप्लायर के द्वारा दिया जाता है, तो उसकी ये टेस्टिंग जरूर अपने पास करें। पार्टिकल साइज थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पाउडर की जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से ही इसकी कवरेज भी होगी। और जो सप्लायर तो रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हमें भी विश्वास हो जाएगा जो उन्होंने सप्लाई रिपोर्ट में दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हमारी आ रही है कि नहीं। प्लस जो सप्लाई आई है उसका 3 इंच बाई 6 इंच बाई 0.5 mm CRCA पैनल लगाना चाहिए, और उसको भी जो भी क्योरिंग शेड्यूल है 180 10 मिनट उसको मेंटेन करके हम क्योर कर देंगे। और उस पर सबसे पहले सरफेस फिनिश ऑब्जर्व करेंगे जब हम क्योर करके निकालेंगे, थिकनेस चेक करेंगे, ग्लॉस चेक करेंगे और इम्पैक्ट। ये 3 बहुत ही जरूरी है पैरामीटर, जिसके लिए ये देखिए इंस्ट्रूमेंट है।
ग्लॉसीमीटर है, थिकनेस का तो एल्कोमीटर ही आता है सीधा, ये इम्पैक्ट टेस्टर है, और कपिंग। ये देखिए, जैसे ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जो भी हमारे टैंक हैं उनके ऊपर पूरी मार्किंग होनी चाहिए, यानी टैंक आइडेंटिफिकेशन। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम कुछ विजुअल्स दिखाएंगे जिसमें लोग मेंटेन नहीं करते हैं। टैंक के ऊपर कैपेसिटी पूरा होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन किस चीज का है, डी रस्टिंग का है, फॉस्फेटिंग का है, या पैसिवेशन का है। अगर उसमें टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है तो वो होना चाहिए, टेम्परेचर कितनी देर के लिए मेंटेन करना वो भी लिखा होना चाहिए। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो लोग देखेंगे कि इस तरह से उनके टैंक मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। अगर टैंक में हीटर लगा हुआ है तो उसका गार्ड जरूर होना चाहिए। और इसी तरह ट्रॉली जिसके अंदर हमारे सबस्ट्रेट को रखते हैं, उनको जब टैंक के अंदर डालते हैं तो जो स्टैंड टैंक मतलब ट्रॉली रुकती है, एक वी स्टैंड बनना चाहिए जिसके ऊपर ट्रॉली रोकने के लिए जो भी हम रॉड या कुछ लगाते हैं वो इसके बीच में आ जाएगी। देन जितने भी मेरे टैंक है जहां पर टेम्परेचर मेंटेन करना है, स्पेशली डिग्रीसिंग फॉस्फेटिंग में, उनका टेम्परेचर इंडिकेटर बिल्कुल डिजिटल वाले होने चाहिए। इसी तरह जो टैंक है या उनके जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, हम लोग फ्रंट में तो जहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है जिस पर चल के ट्रॉली को होइस्ट से सब मेंटेन करते हैं, उस साइड में तो बहुत मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसका जो बैक एरिया है पीछे वाला, वो भी हम वीडियो दिखाएंगे आपको, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको भी मेंटेन करना चाहिए। इसी तरह जो आपके फ्लोर पर अगर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग, ये डेली मॉनिटरिंग के लिए ये सब होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए सारे, और जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उन सबके एक इमेज के साथ में उन सारी हमारे पास डाटा होना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो ट्रॉली चलाते हैं, ट्रॉली में हम लोग को मैट्रिक्स बनानी पड़ती है कि हम किस ट्रॉली में एक साथ में कौन कौन से पीस को डाल सकते हैं। इसी तरह पाइपलाइन जो होती है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। एसिड के लिए रेड, एयर के लिए ग्रीन, और वाटर के लिए ब्लू। अब देखिए, हम आपको कुछ फोटो दिखाते हैं, आप लोग समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। ये हम लोगों ने, सुभाष जी भी हमारे साथ हैं, अभी हम लोगों ने कहीं पे ऑडिट किया था। तो देखिए, जैसे वाटर रिंग्स टैंक है जिसमें लिखा हुआ इस टैंक का पीएच मान 3 to 7 तक होना चाहिए। अब 3 to 7 अगर हम वाटर का रखेंगे तो बेसिकली ये एसिडिक हो गया, क्योंकि वाटर का तो 7 से 8 होता है। मेंटेन तो ये 6 से 7 8 मेंटेन कर रहे हैं, बट उनका लिखा 3 to 7 है, जो कि गलत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आप मेंटेन कर रहे हैं वही चीज वहां इंडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि किस दिन किस आदमी की ड्यूटी लगाई जाए। ये देखिए, जो हम कहना चाह रहे थे, जैसे डीग्रीसिंग टैंक है, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, इन्होंने कैपेसिटी नहीं लिखी है, इस पे कैपेसिटी भी होना चाहिए। पॉइंटेज यहाँ पे एरर आ गई, तो इसको मेंटेन ही नहीं है। ये हम लोगों ने एक IR इंडिकेटर है, थर्मल इंडिकेटर, जो कि टेम्परेचर देता है। आप दूर से भी किसी चीज का भी, ये देखिए, कहीं पे भी आप उसकी पॉइंट लगाएंगे और वो टेम्परेचर दे देगा। ये भी कुछ वीडियो ऐसे हैं कि इसमें जो ये वाटर मार्किंग आ रही है, तो अगर इस तरह का पीस ये कन्वेयर पे चल रहा है, तो अगर इस पे मार्किंग आ रही है तो ये फिर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। ये देखिए, ये जनरली क्या होता है कि जब हम ट्रॉली में पीस को डालते हैं तो पीस आपस में चिपक जाते हैं,
और उसको हम लोग ट्रॉली से निकाल के एज इट इज रख देते हैं, तो ये वाटर मार्किंग और रस्टिंग आ जाती है। अब ये देखिए, हम लोगों ने एक जगह ऑडिट किया था, तो फॉस्फेटिंग पैसिवेशन होने के बाद जब इस आदमी को दिख रहा है कि वहां पे थोड़ा रस्ट आ गया, तो ये एमरी पेपर से रगड़ रहा है। हालांकि हमको ऐसा मेंटेन करना चाहिए रस्ट ना आए। अब एमरी पेपर से अगर रगड़ देगा तो जो फॉस्फेटिंग कोटिंग हमने की है वो भी निकल जाएगी। ये देखिए, इसमें हम दिखाएंगे आपको। ये जैसे टैंक के फ्रंट वाला एरिया तो बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ था, लेकिन बैक का देखिएगा आप, ये पूरा पानी पड़ा हुआ, केमिकल पड़ा हुआ सब। ये देखिए, और ये टैंक है। टैंक देखिए यहां से लीक कर रहा है, ये लीक कर रहा है, उसको मेंटेन नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें आप लोगों को देखनी है। ये एक वीडियो है जिसमें कि पाउडर एप्लीकेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग सुभाष जी से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। आजी सुभाष जी, सुभाष जी इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? हेलो सुभाष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर सुभाष जी कनेक्शन कट गया है, वो है नहीं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर। हाँ सुभाष जी हैं लाइन पे। आपकी आवाज नहीं आ रही सुभाष जी। हेलो सुभाष जी, ये अनम्यूट करिए अपने को, तब आवाज आएगी आपकी। सुभाष जी अनम्यूट करिए अपने को, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अरे अनम्यूट करिए अपने को, तब आएगी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, एक मिनट देख। नहीं, यहां से तो नहीं है भाई। आप देखिए अभी आगे। हो गया, अभी जी आ रही जी है। हाँ अभी आ गई, जी जी। आपने म्यूट किया ना, आ गई। अच्छा अच्छा।
अब हाँ वर्मा जी, आपने बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया पूरी प्रोसेस को। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि जी जो एक फास्फेटिंग प्रोसेस है, बेसिकली इसका पर्पस है कि एक कोटिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि हमारा जो भी इसकी सरफेस के ऊपर कोटिंग हो रही है, पेंट लिक्विड हो रहा है या पाउडर हो रहा है, उसको दो प्रॉपर्टी ये देता है। एक एडेजन के लिए उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, और एक उसका क्रोजन आगे चल करके रस्ट ना लगे। तो इस पूरी प्रोसेस में जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि पानी का जो फ्लो है, एक प्रॉपर्टी और है, जो पानी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर रिंस में हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पानी का फ्लो चेक ही नहीं करते हैं और पीएच मेंटेन नहीं करते हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए उसका कंटिन्यूअस फ्लो बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, उसके बाद पीएच आप चेक करते रहेंगे, तो आपकी पीएच उसकी मेंटेन रहेगी। जो आपने फोटो में पैच भी दिखाए थे, वो भी एक रीजन था कि उसकी वाटर की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से कोटिंग में पैचेस आते हैं। दूसरा एक चीज और है, मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो टेम्परेचर है, जिस भी टैंक में है, मान लीजिए फर्स्टिंग के टैंक में दिया हुआ है और पैसिवेशन में दिया हुआ है या डिग्रीसिंग में दिया हुआ है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी कुछ। पॉइंटेज, टेम्परेचर और इसका जो है फ्लो का लेवल। लेवल इसलिए जरूरी है, कंपोनेंट डूबेगा नहीं तो कोटिंग नहीं आएगी, आधा ऊपर रह जाएगा, आधा छूट जाएगा। लोडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोडिंग ठीक से नहीं है तो आपस में चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा तो कोटिंग नहीं आएगी। तो ये चीजें ना बहुत देखने में ऐसा लगता है बहुत थोड़ी छोटी छोटी है, हैंडलिंग पार्ट, लोडिंग पार्ट, पॉइंटेज मेंटेन पार्ट, टेम्परेचर पार्ट, बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब लोग ज्यादातर क्या इस पर फोकस नहीं करते हैं। मैंने काफी इंडस्ट्री में काम किया, वहां भी देखा, इन ऑडिट भी किए मैंने बहुत सारी कंपनियां, वहां भी देखा मैंने कि लोग ना मेनली फोकस रखते हैं कि प्रोडक्शन निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, खराब आ गया चलो थोड़ा घिस दिया और उसको दोबारा पेंट कर दिया, वैसे ही पेंट कर दिया। जी ये लॉन्ग टर्म में पेंट के लिए एक तरीके से पॉइजन है ये हम इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं। उस समय तो दिखता नहीं है, क्योंकि पेंट एक ऐसी चीज है वो सबको ढक देता है, नीचे की सारी कमियां वो ढक देता है, हम्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही गलत इफेक्ट आता है। तो यही चीजें हैं। बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसमें। बाकी किसी को कुछ पूछना है कोटिंग से रिलेटेड, पॉइंटेज कैसे मेंटेन करनी है उससे रिलेटेड, कुछ उसकी उनकी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जी फेस किसी कर का रहे भी हैं, कोई वो क्वेश्चन हो आपसे तो आप पूछ लोग सकते पूछ हैं, सकते हैं। पूछ सकते हैं। और आज सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी जो नॉलेज है वो नॉलेज को हम लोग शेयर कर सकते हैं। जी जिसका भी क्वेश्चन है, एक बार इसमें इंडिकेशन होता है हाथ उठाने का, तो आप रिएक्शन करिएगा, उसको हम अनम्यूट कर देंगे। जी अरुण जी बताएं, आपका क्वेश्चन क्या है अरुण जी? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम फेलियर को। जैसे हम ये जो फॉस्फेटिक में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपकी आवाज कट रही है अरुण जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं फेलियर को, चिपिंग को। हाँ, इसका ये है कि आपको दो चीजें फोकस करनी है। एक तो जैसे कि वर्मा जी ने बोला कि सप्लायर से इसका टीडीएस जो है वो जरूर लेना है, कि सप्लायर आपको कह क्या रहा है, कितनी पॉइंटेज मेंटेन करने के लिए कह रहा है, क्या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कह रहा है। ये आप सप्लायर से पहले लें कि वो जो कह रहा है उसको आप मेंटेन करें पहले, तो बाद में। और वाटर रिंस को आप रेगुलर चेक करें। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली पेंट प्रोसेस आवरली मॉनिटरिंग मांगती है, हर घंटे में आपको ये चीजें चेक करनी है जो वहाँ पे ऑपरेटर है। अब क्या है कि हमारा ना ऑपरेटर की स्किल बढ़ानी चाहिए हमारे को। हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर बदलते रहते हैं। तो फास्ट फूडिंग में हमको ऑपरेटर कभी भी बदलना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे ट्रेंड बंदा रेगुलर वही रहे, और हम उसको टाइम टू टाइम डिस्प्ले इम्प्रूव करें। जैसे आपने बोला ये पैच आ रहे हैं, पैच को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। ऐसे पैच नॉर्मली जब भी आते हैं कि हमारी पॉइंटेज सही मेंटेन नहीं है और वाटर रिंस की पीएच मेंटेन नहीं है। अगर ये दो दो चीजें मेंटेन नहीं है, और साइकिल टाइम एक और इसमें अभी ऐड करूंगा मैं, कि अगर सप्लायर ने कहा है कि 3 मिनट उसको रखना है उसके अंदर स्प्रे में या डिप में, अगर बंदे ने उसको 2 मिनट दे दिया तब भी दिक्कत आएगी। और अगर उसने डिप करते समय
आपस में चिपक गए, तो हमको गेज बनाते समय ना, जिसको जो हम केज बनाते हैं, उसका बनाते समय बहुत फोकस करना चाहिए कि पार्ट आपस में टच ही ना करे। उसमें एटलीस्ट इतना गैप रहे कि पानी उसमें थ्रू हो जाए या केमिकल थ्रू हो जाए, तो कोटिंग अच्छी आएगी। और तो सर इसमें एक हाथ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कोई बॉक्स टाइप का पीस है, ठीक है, उसमें कहीं भी एयर निकालने के लिए होल नहीं है, और जैसे हम डिप करते हैं तो ऊपर की साइड जो टॉप है, जो वहां पे क्या एयर नहीं निकल पाती, तो उसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती केमिकल की, तो वहाँ पैचेज बन एयर जाता है। पॉकेट, एयर पॉकेट हाँ, बनती एयर है, हम पॉकेट। उसको बोलते हैं एयर पॉकेट बन जाती है। तो हाँ एयर हाँ। पॉकेट जहाँ भी एयर पॉकेट बनती है, तो उसमें हमको डिजाइन वालों से बात करके ना एक कहीं ना कहीं होल लेना चाहिए, यहाँ पे कि ड्रेन होल बोलते हैं हम उसको। तो वो अगर हाँ, हम बात करेंगे कंपोनेंट डिजाइनर से, तो वो दे देता है। अगर उसकी अच्छा। उससे उसकी कोई स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है, तो ड्रेन होल दे देता है। अब अगर हम्म। केस में वो नहीं दे पाता